बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें जी, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर यूजेस, फिर कंसेप्ट ऑफ एंगल्स एंड देन यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल। तो सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 3 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहला आ रहा है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। गोनी, गोनी का मतलब होता है एंगल्स। एंड देन है मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इट मींस मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। यानी सिंपली देखें तो हम बात करते हैं, ये आएगा 3 जामियों की पैमाइश। 3 जामियों की पैमाइश। इन शॉर्ट ये बनता है जी 3 जावियों की पैमाइश। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री देखें जी, हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, ट्राई, गोनो एंड मेट्रोन। और ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं, याद रखना बच्चों, ये एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि ये ट्रिग्नोमेट्री है कितने वर्ड से ड्राइव हो रहा है, तो आप कहेंगे ये 3 से हो रहा है। वो कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक वर्ड्स हैं वो। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट 3 जावियों की पैमाइश। उसके बाद देखें यूजेस। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, ज़्यादातर ये जो यूज़ होते हैं बिजनेसेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन एंड देन फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस में इनका काफ़ी यूज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के मेजर जो यूजेस हो रहे हैं, बिज़नेस है, इंजीनियरिंग है, सर्वेइंग है, नेविगेशन है, फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस में इसके यूजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एंगल। तो कंसेप्ट ऑफ एंगल्स में सबसे पहले देखें जी, एंगल की डेफिनेशन, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। मसलन यहाँ पे देखें ज़रा, एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है। इस रे को बोलते हैं इनिशियल रे, एक होती है टर्मिनल रे। ये दोनों रेज जहाँ से निकल के आ रही हैं वो मेन पॉइंट, जो इब्तदाई पॉइंट है वो ओरिजिन है ओ। तो 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब बात आती है कि इनिशियल रे और टर्मिनल रे कैसे मेंशन करते हैं। अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन की हम बात कर लेते हैं, ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। तो जो इनिशियल रे होती है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रहती है। यहाँ पे होगी इनिशियल रे लाई करती है इसके ऊपर, ये होगी इनिशियल रे। और उसके बाद जो टर्मिनल रे होती है ना, वो उसके नाम से ज़ाहिर है रोटेशन करनी है इसने। इसकी रोटेशन भी 2 तरह की होती है। एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक जैसे घूमता है, क्लॉक ऐसे मूव करता है, ठीक है। उसकी जो वॉच की जो होती हैं सुइयाँ, वो उनकी मूवमेंट ऐसे होती है, ये क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उलट ऐसे मूव करेगा। ये टर्मिनल रे जो है इसकी रोटेशन 2 तरह की होगी, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से एंगल पे क्या असर होता है। अब इनिशियल रे जो थी वो तो है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो टर्मिनल रे है वो मूव करेगी। अगर तो वो मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस रो में जाते हैं ऐसे, डायरेक्शन उसकी ऊपर की जानब होगी। अगर तो ये टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो देखें जी, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल हमारे पास बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। तो ये एंगल जो है हमारे पास ये बनना है पॉजिटिव।
पॉजिटिव मेजरमेंट में आएगा ये। तो मेजरमेंट ऑफ AOB, इसकी अगर हम मेजरमेंट की बात कर लें, मेजरमेंट ऑफ AOB ये हमारे पास थीटा और ये आएगा पॉजिटिव एंगल आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो टर्मिनल रे है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, इस वजह से। अब दूसरे तरफ देखें, अगर यही टर्मिनल रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो ये है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे को। अगर हम प्लेन में देखें तो ये इधर आएगी। टर्मिनल रे इनिशियल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रहती है, टर्मिनल यहाँ से मूव करती है। इब्तदाई पॉइंट उसका यही होता है ज़ीरो से स्टार्ट होती है, वो या एंटी क्लॉक जाएगी या वो क्लॉकवाइज आएगी। अगर एंटी क्लॉक जा रही है तो बनने वाला एंगल पॉजिटिव होगा। अगर वो क्लॉकवाइज आ रही है, इस तरह क्लॉकवाइज आ रही है हमारे पास जो कि टर्मिनल रे, तो बनने वाला एंगल नेगेटिव होगा। तो अब ये रोटेशन देखें जो मैंने लगाई है, ये आपके पास क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रोटेशन में जो हमारे पास एंगल बनेगा थीटा वो होगा नेगेटिव। अब ये एंगल हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव मेजरमेंट में आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ COD, इसकी मेजरमेंट देखें एंगल की, मेजरमेंट ऑफ एंगल COD ये आएगा नेगेटिव, जो कि हमारे पास क्या है, थीटा है। थीटा एंगल आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि टर्मिनल रे इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए बनने वाला एंगल नेगेटिव होगा। तो ये बच्चों याद रखना लाजमी। ये आप प्लेन में जाके देख सकते हैं कि इनिशियल और टर्मिनल लाई हमेशा एक्स एक्सिस पे कारी होती हैं, लेकिन रोटेशन जो होनी होती है वो टर्मिनल रे की होनी होती है। टर्मिनल दो तरह रोटेट हो सकती है, या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी या वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो बनने वाला एंगल थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर टर्मिनल रे आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन में है, यानी कि वो क्लॉकवाइज आती है, तो फिर वो बनने वाला जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो थीटा की मेजरमेंट COD जो आएगी थीटा, वो आपके पास नेगेटिव शो होगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने एक नया पॉइंट ऐड कर दिया है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल इसलिए ऐड किया है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं एंगल्स को जानने के बारे में, जो शौकीन बच्चे हैं, जो ज़हीन बच्चे हैं, उनके लिए देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने इसलिए ऐड कर दिया है। तो ये टोटल 5 पॉइंट हो गए हैं। अब हम इससे पहले टाइप्स ऑफ एंगल को ज़िक्र कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लें। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? तो एंगल काफ़ी टाइप्स के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिनमें नल एंगल आता है, एक्यूट एंगल आता है, राइट एंगल आता है, ऑब्ट्यूस एंगल आता है, राउंड एंगल आता है, रिफ्लेक्स एंगल आता है। तो ये काफ़ी सारे एंगल थे, मैंने सोचा कि आपको ये भी इसके बारे में भी अच्छी तरह गाइडलाइन दे दूँ। तो सबसे पहले है नल एंगल, या ज़ीरो एंगल भी बोलते हैं। When there is no rotation of terminal ray, the angle is called zero angle or null angle। जब टर्मिनल रे में कोई रोटेशन ना हो रही होगी तो जो एंगल जनरेट होगा वो ज़ीरो एंगल कहलाएगा। मसलन देखें, हमारे पास प्लेन की हम बात करें तो ये मेरे पास ओरिजिन है, इस पॉइंट को A का नाम दे देता हूँ। ये पहले हमारे पास इनिशियल रे है। अगर टर्मिनल रे रोटेट ही नहीं कर रही, टर्मिनल रे बेसिकली जब इब्तदाई पॉइंट पे उसी के ऊपर इनिशियल रे के ऊपर ही टर्मिनल रे लाई कर रही होती है। अब टर्मिनल रे भी ऊपर ही लाई कर रही है, इसको हम B का नाम दे देते हैं। अब जब दोनों रेज़ एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हुई हैं तो पीछे बनने वाला एंगल ज़ीरो एंगल होगा, क्योंकि अभी कोई रोटेशन ही नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं नल एंगल और ज़ीरो एंगल। उसके बाद अब बात अगर करते हैं, मैं यहाँ पे एक और रे ले रहा हूँ, ये ओरिजिन है, ये A है, ये प्लेन का फ़र्ज़ी हम एक पॉइंट ले लेते हैं Y एक्सिस, Y वाला। अब होगा क्या, अगर प्लेन में देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ये इनिशियल रे यहाँ पे पड़ी होती है, मूव करना होता है टर्मिनल रे ने। अगर ये टर्मिनल रे जब इब्तदाई पॉइंट से मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इसकी मोशन हम शो कर देते हैं, इसको B का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे पीछे एक एंगल जनरेट हो जाएगा,
स्टार्टिंग पॉइंट में। ये एंगल जो है ये पोजीशन एंगल की 0 डिग्री है क्योंकि इब्तदाई थी, और यहाँ तक वाई एक्सिस पे होता है 90 डिग्री। ऐसे तमाम एंगल जो 90 डिग्री से लेस होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ये डेफिनेशन भी बेस्ट है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे तमाम एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में लाई कर रहे होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। तो डेफिनेशन देखें, एन एंगल ऑफ मेजर लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, और एन एंगल लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल के लिए हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा आपके पास एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल कैसे बनेगा? अब ये तो लाई कर रहा था बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो टर्मिनल रे थी। अगर यही टर्मिनल रे, ये ओरिजिन है, ये इनिशियल रे को के लिए शो कर देते हैं, अगर यही टर्मिनल रे मूव करते करते 90 के ऊपर यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर चली जाती है तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी। तो पीछे बनने वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी जो आएगी वो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्लॉक रोटेशन जो है ना रे वो एंटी क्लॉक रोटेट करती करती 90 डिग्री पे वाई एक्सिस के ऊपर चली गई है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल कहलाता है। इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी? एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एन एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आप देखें, हमारे पास ये इनिशियल लाइन है, ये ओरिजिन आ गया, ये इनिशियल लाइन आ गई, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि 90 का एंगल बनाता है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 90 डिग्री होता है। अब हमारे पास जो टर्मिनल रे है ऑब्ट्यूस के एंगल के लिए, वो टर्मिनल रे मूव कर गई है 90 से आगे। तो ये हम ले लेते हैं जी एक्स डैश, यहाँ पे एंगल हो चुका होता है 180 डिग्री, लेकिन हमारी जो टर्मिनल रे थी ऑब्ट्यूस के लिए वो 90 से थोड़ा आगे मूव कर गई है, वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास जो थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज में, ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। डेफिनेशन क्या है? द एंगल विच इज़ लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 से बड़ा होगा थीटा और 180 से छोटा होगा, वो एंगल जितना भी होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। मसलन अगर मैं एग्जांपल दूँ 91 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 100 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल होगा, इसी तरह 95 ऑब्ट्यूस होगा। 180 से थोड़ा सा अबव छोटा एंगल जो है 180 से छोटा क्या होगा? 179 डिग्री, वो भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल में ही आएगा। तो बिटवीन 90 एंड 180 जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। उसके बाद है फ्लैट एंगल। फ्लैट को स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, बिल्कुल सीधा। जैसे ये देखें मैं बाजू करता हूँ, ये फ्लैट हो गया, फ्लैट एंगल है ये। तो फ्लैट एंगल कैसे बनेगा? अब अगर हम ये इनिशियल लाइन ले लेते हैं, ओरिजिन, ये हमारे पास इनिशियल आ गई, ये वाई एक्सिस, और ये है एक्स डैश, और हमारी टर्मिनल रे मूव करते हुए अब बिटवीन नहीं रही, वो मूव करते हुए एक्स डैश के ऊपर आ चुकी है, तो ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो ये जो टोटल एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितना होगा मैंने पहले भी ऊपर बता दिया था कि 180 होता है, तो ये टोटल एंगल होगा 180 डिग्री। तो थीटा जो बनेगा वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऊपर वाला जो एंगल था वो ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये आपके पास फ्लैट एंगल आ चुका है जिसे कि स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन से वाज़ेह है, फ्लैट एंगल एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज़ कॉल्ड फ्लैट एंगल।
उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये जो टर्मिनल रे यहाँ पे एक्स डैश पे पहुँची हुई है, अगर ये थोड़ा सा मूव करके और एंटी क्लॉक में नीचे जाती है तो बनने वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब वो जो नीचे आएगी उसके लिए ये पूरा एरिया होगा, पूरा का पूरा एरिया, इसमें वो क्या होगी, रिफ्लेक्स एंगल। जितने भी इसमें आएंगे एरिया में वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। मसलन ये ओरिजिन है, ये इनिशियल रे आ गई, ये आ गया वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स डैश, और टर्मिनल जो रे है वो एक्स डैश के ऊपर अब नहीं है, वो मूव कर गई है नीचे। जब वो नीचे मूव करेगी तो आपके पास, अगर मैं फ़र्ज़ किया यहाँ लगा दूँ तो जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक थीटा, ये आपका, अब देखें यहाँ पे तो एंगल होता है 180 डिग्री और यहाँ पे एंगल होता है 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ से नीचे को एक्स डैश भी वाई डैश भी ले लूँ तो यहाँ जो एंगल होता है वो 270 डिग्री होता है। तो अब 180 और 360, मैंने कहा था ना पूरा एरिया रिफ्लेक्स एंगल के लिए, तो 180 से रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। जो भी एंगल इस एरिया में आएंगे 180 से बड़े, 360 से छोटे, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी, एन एंगल ऑफ मैयर ग्रेटर दैन 180 बट लेस दैन 360 इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आ जाता है राउंड एंगल। राउंड एंगल कैसे, अगर यही टर्मिनल रे मूव करते हुए 270 से मूव करते हुए दोबारा इनिशियल रे के ऊपर आ जाती है, यानी इसकी मूवमेंट हम इसको कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट बी पहले यहाँ पे था, अब ये मूव करते हुए कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा, ये पॉइंट बी यहीं पे आ जाएगा। तो ये टोटल पीछे एंगल बना है थीटा, ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन को राउंड एंगल बोलते हैं। एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज़ कॉल्ड राउंड एंगल। तो ये कुछ टाइप्स थी एंगल्स थी, इनको आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखें भी, यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, पॉइंट नंबर 5 रह गया। यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट्स फॉर एंगल। एंगल की मेजरमेंट्स के लिए आम तौर पर 2 बुनियादी इकाईज़ हैं। अब हर चीज़ की एक बुनियादी इकाई होती है उसको मेजर करने की। जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप उसको कहते हो जाके कि 1 केजी मुझे चीनी दे दें। ये 1 केजी जो है ये चीनी का, शुगर का यूनिट है, यानी ठोस चीज़ जो भी है उसको केजी में नापते हैं, और अगर कोई लिक्विड चीज़ है तो उसको आप लीटर में नापते हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप जाते हैं दुकान पे, आप जाकर उसे कहते हैं भाई मुझे 1 लीटर चीनी दे दो, तो दुकानदार आप पे हंसेगा ही कि आपको यही नहीं पता कि चीनी किस में मेजर की जाती है, केजीज़ में या लीटर में। तो सेम इसी तरह बच्चों, ये जो एंगल्स होते हैं इसकी भी 2 बुनियादी इकाईज़ हैं इसको मेजर करने की। पहली है डिग्री और दूसरी है रेडियन। या एंगल को आप डिग्री में मेजर कर सकते हैं या रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स, नंबर 1 डिग्री एंड नंबर 2 रेडियन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सडेसिमल सिस्टम के बारे में सीखेंगे और डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट एक दूसरे को करना है, कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको सीखेंगे। तो तब तक के लिए मैथ को इजी वे से आप लर्न करने के लिए हमारे साथ रहिए। तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।